आपको नीचे ऑप्शन नहीं देखना है। पहला ट्रिक्स, जब भी क्वेश्चन, मेरी बातों पे ध्यान देना, चाहे कॉपी में लिख लेना। किसी भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में बिल्कुल बेसिक, मैं चाह रहा हूं कि जड़ आपका स्ट्रांग हो जाए। जड़ स्ट्रांग हो जाएगा तो इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल डॉक्टर मुखाई नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आजकल बहुत सा एग्जाम का मेला है। सीएचएसएल है, जीडी है, एसएससीजीएल है, मेंस है, पीटी है। तो आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूं ना, एग्जाम में हूबहू यहीं से आएगा और इसी पैटर्न पे आएगा। तो इस पैटर्न को फॉलो करना है मेरे भाई, पढ़ने पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को बारीकी को देखना है कि आखिर क्वेश्चन एग्जाम पूछता कैसे है। इस क्वेश्चन को देखिए और आप ग्रुप में मिलकर के साथ में पढ़िए, आप देखना आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई लुक फॉर अ बेटर जॉब। आराम से समझिए इंग्लिश के क्या पैटर्न हो सकता है। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इन साइट, नो एरर। ऐसे क्वेश्चन आजकल पैटर्न देखो, इसी को आखिर इसको करने की क्या जरूरत थी, यहीं पे काम सही था, इसको देने क्या, इसी लाइन को उतार दिया। आई लुक फॉर ए बेटर जॉब, देखो फॉर द लास्ट मंथ, ये सब सेम चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए करता है एग्जामिनर। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ये सेम लाइन उतार दिया है, ये आंसर नहीं दिया है, ये सेम लाइन ए बी सी डी, देखो गौर से पढ़ के देखो, सेम उतरा हुआ है ना। बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए आपको नीचे ऑप्शन नहीं देखना है। पहला ट्रिक्स, जब भी क्वेश्चन बनाए तो आपको 4 ऑप्शन नहीं देखना है। आप यहीं पे देखिए कहां गलती हो सकता है, तो ट्रिक्स को पकड़िए। तो हमने पढ़ा आई लुक फॉर ए बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months। अब यहीं पे लिख लो 4 पॉइंट, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ध्यान देना मेरे दोस्त, सिंस और फॉर याद रखना। सिंस और फॉर 4 टेंस में आते हैं, लिख लो 4 टेंस। पहला, जहां जहां परफेक्ट आता हो, पहला टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंस और फॉर का प्रयोग, यहां देखो फॉर आ गया, फॉर द लास्ट 2 months। तो सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में आता है। 4 टेंस चेक कर लो, अगर 4 टेंस मिल गया तो वो आंसर होगा। पहले आंसर देता था, अब आंसर यहाँ पे नहीं दे रहा, अब दिमाग ज्यादा बढ़ा रहा। यानी आज के डेट में सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन। यानी एग्जामिनर आपको सिलेक्शन देना नहीं चाहता, चाहता कैसा क्वेश्चन बनाऊं कि आप बाहर हो जाओ। वो रिजेक्ट करना चाहता है, रिजेक्शन चाहता है, बच्चों को भीड़ से बाहर करना चाहता है मेरे भाई। तो आपको अलर्ट होना है, आप डीएसएल के स्टूडेंट्स हो। तो देखो यहाँ पे आई लुक, आई लुक हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होता। तो गलती समझ में ही पे आ गया है। इसका मतलब है कि इसको ऐसा क्या करूं कि ये परफेक्ट टेंस में आ जाए। तो करना पड़ेगा आई हैव बीन लुकिंग फॉर, यानी यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो पहला में जाके गलती जो है यहाँ पे सही करना पड़ेगा इसको, और करना पड़ेगा आई हैव बीन looking for, I have been looking for a better job, I have been looking for, यानी आंसर होना चाहिए ए पार्ट में। तो ये पार्ट में आंसर दिया नहीं है, यही को आंसर दिया। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक वहाँ जो मार्क करने वाला हो कंप्यूटर में, तो ये में लगाएंगे आंसर, तो आपका सही हो जाएगा। तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर द बेटर जॉब, है ना, फॉर द लास्ट 2 months। ये वाला फॉर के लिए है, यहाँ सिंस और फॉर टाइम के लिए है। तो ध्यान देना, इसको ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मेरा पूरा क्लास डीएसएल इंग्लिश पर पढ़ा हुआ है, वहां भी टेंस का देख सकते हो। अगला क्वेश्चन फटाफट आते हैं, आप देखो, दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम। आराम से क्वेश्चन को देखिए, मेरे साथ सीखिए। मेरा काम है फास्ट नहीं, आपको सिखा देना टेक्निक, ट्रेंड, टोटल 100-200 ट्रेंड होगा, आपको सिखा दूंगा, एग्जाम पास। अब देखो, दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम, दे विल कम, ध्यान देना, मेरी बातों पे ध्यान देना, चाहे कॉपी को लिख लेना। किसी भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में 2 बार, दुनिया किसी भी सेंटेंस में 2 बार विल का प्रयोग नहीं होता। एक बार विल आ गया, दोबारा विल नहीं आएगा। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में
दुनिया के किसी भी सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आता। एक बार विल आ गया दोबारा विल नहीं आएगा, एक बार विल आ गया दोबारा। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ बिल नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा, इसको बिल हटाऊं या ये वाला बिल हटाऊं? तो मामला क्या है ये समझिए। ये प्रश्न कहता है, ये तो फालतू दिया है, बता दिया आपको। इसी को उतार देखो, दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम, यही तो दिया लाइन, इसको देखो ही मत, सिर्फ इसको देखना है। तो दे विल कम, तो दे के साथ कोई शर्त नहीं है तो यहाँ विल आ जाएगा। इफ एक कंडीशन है, और ध्यान देना कंडीशनल सेंटेंस के साथ विल शैल मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी इफ के साथ यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इफ यू इनवाइट देम हो जाएगा, यह विल अननेसेसरी है, यानी आंसर हो जाएगा इफ यू विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब समझ आया मुद्दा क्या हुआ? तो इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपको गलती है। कंडीशन में विल शैल नहीं आता, कंडीशनल का प्रयोग प्रेजेंट में, यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में हो तो आने वाले क्लाउज में विल आता है। ये टेंस में पढ़ाता हूँ आपको, बारीकी से पढ़ाता हूँ, इसको ध्यान देना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं गौर से क्या कहता है। ये क्वेश्चन बड़ा है, घबराना नहीं है, बड़ा हो चाहे छोटा हो, आराम से देखिए। द यंग वुमेन हु इज वॉचिंग टेलीविजन इन दैट रूम, यंग वुमेन यानी कि यंग वुमेन है, यंग वुमेन हु इज वॉचिंग, कभी भी हिंदी मत निकालना, हिंदी निकाल करके कभी भी कॉमन एरर बनाया जाता। CHSL हो चाहे CGL हो चाहे GD हो, कोई एग्जाम हो, हिंदी मत निकालना बेटा। एग्जाम की तैयारी करो या ना करो, आपको हिंदी नहीं निकालना है। lived here for more than a year but she has ever created any problem। अब देखो क्या करना है। the young woman who is watching television, यंग वुमेन हु इज वाचिंग, यानी कि वुमेन के लिए यहाँ पे इज आ गया, टेलीविजन इन दैट रूम, उस कमरे में यंग वुमेन जो टीवी देख रही है, टेलीविजन देख रही है। लिव्ड हेयर, लिव्ड हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। देख रहे हो बात को, समझिए कहाँ गलती होता है, एक एक पॉइंट दिखा रहा हूं। तो हु इज लिविंग, लिव्ड हेयर फॉर, देखो गौर से, मोर देन अ ईयर, मैं पैटर्न दिखा रहा हूं, फॉर मोर देन अ ईयर। तो जहां सीन्स और फॉर के साथ टाइम का प्रयोग कर दिया जाए, सीन्स और फॉर के साथ टाइम लगा दिया जाए, सीन्स और फॉर में टाइम का यूज हो, समझ पा रहे हो, सीन्स और फॉर में टाइम का यूज हो, तो उस केस में यहां पे क्या हो जाएगा? 4 टेंस पढ़ाया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे लिव्ड की जगह बोलना पड़ेगा हैज बीन लिविंग। क्या करना पड़ेगा भाई? तो लिव्ड काट करना पड़ेगा, हैज बीन लिविंग का प्रयोग करना होगा, हैज बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन अ ईयर। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर करना पड़ेगा यहाँ पे लिव्ड हेयर फॉर मोर देन, तो यहाँ करना पड़ेगा बी पार्ट में लिव्ड, क्या करना पड़ेगा? हैज बीन लिविंग फॉर मोर देन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट में लिव्ड V2 है, और V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, समझना, रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड, क्या है भाई? शांति निकेतन। अब आप गौर से इस बात को ध्यान दीजिए, ये फाउंड है, फाउंड का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब रविंद्रनाथ टैगोर पास्ट की बात कर रहे होंगे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर आज के तो थे नहीं, इसका मतलब ये घटना मोर पास्ट की है, और मोर पास्ट घटना यहाँ फाउंड नहीं, फाउंडेड, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, FOUNDED, फाउंडेड का प्रयोग होना चाहिए। तो आंसर जो है यहाँ पे फाउंडेड का प्रयोग यहाँ सी पार्ट में हो जाएगा, तो यह आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि आंसर नहीं निकालना है, आपको निकालना है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई बात जब पास्ट की हो तो पास्ट में होगा, ना कि आज के प्रेजेंट में होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे पढ़ने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल तरीके से। इफ शशि, अभी जस्ट पढ़ाया था, कहाँ ध्यान गया तुम्हारा? अभी पढ़ाया था ना, इफ एक कंडीशनल है, और कंडीशनल के साथ कहाँ बाबू ध्यान दो, इफ क्या है? शर्त है, और शर्त के साथ विल शैल ही नहीं, कोई भी मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता।
सीख पा रहे हो सब लोग? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ जितना देर मैं पढ़ाता हूँ ना, आप भी दिमाग लगाते रहो, तभी तो सीख पाओगे ना। एग्जाम की तो हलवा बना दोगे आप। एग्जाम का मेला लगा है, कहीं भी छलावे में नहीं आना है, सीखो तब आगे बढ़ो। इफ देखो यहाँ इफ दिया ना, इफ शशि विल बी प्रमोटेड, तो इफ का प्रयोग, एज सुन एज का प्रयोग, इफ हो, एज सुन एज हो, एज वेल एज हो, एज लॉन्ग एज हो, इन सब के साथ विल सेल का प्रयोग नहीं होता है। इफ शशि विल यहाँ पे नहीं होगा, समझ गए बात को। इफ शशि विल बी प्रमोटेड, इफ के साथ शशि क्या, ही विल गेट, तो यहाँ देख रहे हो गौर के, तो इफ शशि, इफ का प्रयोग, इफ के साथ विल सेल का प्रयोग नहीं होगा। तो इफ शशि इज प्रमोटेड, इफ शशि इज प्रमोटेड, विल भी काट करके इज का प्रयोग करना पड़ेगा। आंसर ए में ही पार्ट हो गया। इफ शशि इज प्रमोटेड, पैसिव वॉइस, यदि शशि को प्रमोट कर दिया गया। देखो इंग्लिश का जड़ चाहिए आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ और डीएसएल अचीवर और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड कर लो। वो भी नहीं समझ में आ रहा तो डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग चैनल को, मेरे वीडियो को देखो। हर चीज में एक एक घंटा का वीडियो दिया हूँ, बनाया हूँ आपके लिए, तो उसको देखो, उसको समझो बेटा, तभी काम चलेगा। तो इफ शशि इज प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट में। आगे देखिए गौर से, स्टरडे आई मेट, बिल्कुल सही है। स्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें पास्ट का हो, स्टरडे हो, अगो हो, लास्ट हो, उसका प्रयोग हमेशा पास्ट में होता है। तो आई मेट तो हो गया, तो स्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड वेन आई एम गोइंग, वहां पास्ट कर रहा है, यहाँ एम कैसे होगा, यहाँ तो वाज करना पड़ेगा ना। तो स्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड वेन आई वाज गोइंग, I was going. तो yesterday I met an old friend when I was going to the market. I was. तो I was का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। तो yesterday I met नहीं, yesterday I met तो हो ही गया, यहाँ पे when I am नहीं, I was. I was का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके मामला शांत होगा। यानी कि यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा when I am नहीं, I was going। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यह सब समझ में आपको आ रहा होगा। एक मिनट में, आई हैड टू रिकंसिडर माई डिसीजन एज आई गोइंग टू सीरिया माइट बीन। अब देखो माइट एक मॉडल से, समझिए गौर से। आई हैड टू पास्ट हो गया, आई हैड टू रिकंसिडर माई डिसीजन, माई डिसीजन एज गोइंग टू सीरिया, सीरिया जा रहे थे, ठीक है। माइट बीन कोई वर्ड है क्या? माइट हैव, माइट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा मॉडल्स को लेता है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा भाई, माइट हैव बीन, माइट हैव बीन, क्या कह रहा है, माइट हैव बीन। तो माइट हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो माइट बीन नहीं होता, सी पॉइंट, माइट हैव बीन का प्रयोग करना होगा, तब जाके सटीक काम बनेगा। माइट हैव बीन, तो आंसर इज सी, माइट हैव बीन, तब मामला शांत होगा। क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स, कैसे होगा सर? शी टू स्कूल एवरी डे, ध्यान दो, तो जहां पे एवरी डे, एवरी नाइट, डेली का प्रयोग हो, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहां देखिए एवरी डे आ गया ना, तो शी गोज, क्या लगाएंगे, शी गोज। बिल्कुल बेसिक, मैं चाह रहा हूं कि जड़ आपका स्ट्रांग हो जाए, जड़ स्ट्रांग हो जाएगा तो इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, यह काम आपको करना होगा मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे लास्ट ईयर दिख रहा है सबको, बोलो बोलो कमॉन, कहाँ ध्यान बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो, मजा यहाँ है। सीखो, इंग्लिश लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, गलती भी तो पकड़ना है। तो कैसे आएगा, लास्ट ईयर, लास्ट का मतलब पीछा, पीछे वाली बात है, तो हैव मेड तो होगा नहीं, तो आई मेट हो जाएगा पास्ट टेंस, हैव हो गया प्रेजेंट टेंस, तो आई मेट हर, कब भाई, लास्ट ईयर। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखो वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years, पकड़ो, आई वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट, सिंस फॉर का प्रयोग कितने टेंस से पाया हूं ना, 4, जहां परफेक्ट लगा हो, तो आई एम होगा, क्या आई हैव बीन होगा, तो यहां हो जाएगा आई हैव been working in this school for the last 10 years. I have been working for the, ठीक है ना, तो I have been working in this school for, देखो जड़ स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो इंग्लिश बोलना लिखना सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा।
मैं आपके घर पे आ रहा हूं, देखता हूं तुम पढ़ते नहीं पढ़ते हो, मुझे पूरा भरोसा तुम पढ़ नहीं रहा होगा। इंग्लिश को डरो मत ना, इंग्लिश से डरो मत। इंग्लिश बिल्कुल आसान है, बेस है, डरो मत इंग्लिश से। ठीक है, अब घर पे आ रहा हूं मैं। स्टरडे आया ना, स्टरडे का मतलब सिंपल पास्ट, लास्ट मतलब सिंपल पास्ट। स्टरडे हो, अगो हो, लास्ट हो, सब सिंपल पास्ट। भाई हैव कैसे होगा? स्टरडे आई सॉ, वी शॉ हिम स्टरडे, खत्म, खत्म कहानी। आगे देखो, इल सिंस, भाई साहब, हे नॉक नॉक, नॉक नॉक, कहाँ ध्यान है? सिंस आ गया ना, कहाँ ध्यान? इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, CHSL पास करना चाहते हो, CGL पास करना चाहते हो, एग्जाम पास करना चाहते हो, लिखना पढ़ना चाहते हो, तो भाई तो लॉलीपॉप है। तो सी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, तो क्या होगा? हैज बीन। क्यों सर? क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में बार बार बोल रहा हूं, रिपीट रिपीट रिपीट। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अगर DSL अचीवर, इसी की बात कर रहा था मैं पहले। DSL अचीवर एक ऐसा ऐप है जो 5 स्टार रेटिंग ऐप है, आपको 5 स्टार देना भी है इसमें, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन है, इसमें फोकस है, इसमें डिक्शनरी है। यह ऐप नहीं है, यह आपका सहयोगी है, यह आपके लाइफ को मेंड करेगा, ये लाइफ को आगे बढ़ाएगा। इससे खूबसूरत कोई ऐप नहीं होता। एक ऐप है DSL क्रांतिकारी ऐप, ये भी जबरदस्त ऐप है। ये दोनों ऐप अपने मोबाइल में रखिए, क्रांतिकारी और अचीवर। ये 2 ऐप आ गया, मतलब आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS सब स्ट्रॉन्ग हो गया। क्रांतिकारी में आपको मैथ्स भी मिलता है, इंग्लिश भी मिलता है, GS भी मिलता है, रीजनिंग भी मिलता है, और अचीवर पे इंग्लिश स्पोकन, फाउंडेशन, बेसिक क्लास मिलता है। अभी ऑफर दिया हुआ है, इस ऑफर का भी लाभ उठाइए। आपके लिए स्पेशल ऑफर दिया हुआ है दोनों ऐप पर। ये दोनों ऐप डाउनलोड करिए, देखिए आपके लिए क्या ऑफर दिया गया है। जबरदस्त ऑफर है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसको फटाफट अपने देखिए। ये देखिए फेसबुक है, मैं फेसबुक पर भी बहुत सारी चीज़ देता हूँ, जितना पढ़ाता हूँ यहाँ पे डालता हूँ। तो फेसबुक भी आप मुझे फॉलो करिए, ताकि मैं आपको वहाँ भी सिखा सकूँ। इसके साथ टेलीग्राम पे जो पढ़ाता हूँ वो डाल देता हूँ। तो इस टेलीग्राम पे आप जाइए और जाके देखिए, टेलीग्राम पे पूरा चीज़ फॉलो करिए, वहाँ हर चीज़ डला मिलेगा, जो पढ़ाया टेलीग्राम पे आपको डाल देता हूँ। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम जा करके। ठीक है मेरे दोस्त, इंस्टाग्राम पर भी मैं कुछ कुछ एक्टिविटी करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्यार करते हो ना, तो हर जगह मुझे फॉलो करो, आपको मजा आएगा। ठीक है, एक कस्टमर केयर नंबर है, किसी भी दोस्त को, किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत हो ना भाई, तो यहाँ पे आप जा करके आप उसको फॉलो कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई परेशानी हो व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर पे मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बेसिक से एडवांस तक। जहाँ भी दिक्कत है, धर्मेंद्र सर आपके लिए बने हैं, मैं आपके लिए काम करता हूं, आप मेरे लिए हो, तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है, सिखा दूंगा, ये गारंटी है, डरना नहीं है। धर्मेंद्र सर हैं तो इंग्लिश बच्चा है, हलवा है आपके लिए, बिल्कुल इंग्लिश सिखा दूंगा जीरो से, बिल्कुल घबराना नहीं है। बेसिक क्लास करना है तो DSL, एडवांस करना है तो DSL, स्पीकिंग तो DSL, फाउंडेशन तो DSL, और सब कुछ करना है तो धर्मेंद्र सर है ना, सब हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए क्लास में आपके साथ, हमेशा आता रहूंगा, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, लगातार मुझे आना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा क्लास। करोगे ना? तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और एक साथ मिल बैठ के पढ़ो। मुझे पता है साथ पढ़ोगे साथ बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।